नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट 5 हमारी रनिंग में है और यूनिट 5 का ये लेक्चर 14 है जिसमें हम ऑर्थोगोनल एलटी की थ्योरम नंबर सेकंड प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है आपको, ये कोई आपको ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है, वी की बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ठीक है। फिर आपको प्रूव करना है कि अगर मैपिंग को आप ऑर्थोगोनल लेके चलते हो तो इसका जो इमेज सेट है उसको आप ऑर्थोनॉर्मल बताओगे, और अगर इसको आप ऑर्थोनॉर्मल लेके चल रहे हो तो मैपिंग को आप ऑर्थोगोनल प्रूव करोगे। तो पहले मैं ये लेट करके चलता हूं और इसको मैं प्रूव करूंगा। लेट टी फ्रॉम वी टू वी इज ऑर्थोगोनल। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसका रिजल्ट हम कब मिलेंगे, देन फॉर एनी u एंड v बिलोंग्स टू v, इसका जो रिजल्ट है वो क्या था, t ऑफ u निकालो आप और t ऑफ v निकालो, दोनों का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, u और v के इनर प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। ओके, यहां पे जो एलिमेंट हमने लिए, ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये तो v के एलिमेंट होते हैं, लेकिन v के एलिमेंट हमारे पास तो इस टाइप के हैं, v1 v2 टाइप के, ठीक है। तो मैं कोई जनरल दो एलिमेंट लेके चलता हूं, vi और vj। लेट vi एंड vj बिलोंग्स टू v, देन तो हम क्या लिख सकते हैं इस रिजल्ट को, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ u को मैंने लिखा vi विद टी ऑफ v को लिखा मैंने vj। तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां से देखो vi कोमा vj, u के बदले मैंने vi, v के बदले मैंने vj लेट किया है, ठीक है। क्योंकि u v इस टाइप के नहीं थे, हमारे जो एलिमेंट थे v के इस टाइप के थे, v1 v2 टाइप के, है ना। तो vi vj ये जनरल एलिमेंट मैंने ले लिए थे, तो उनके लिए ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये देखो vi कोमा vj का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, क्रॉनिकल डेल्टा ij। क्यों, क्योंकि जो बेसिस आपको देखिए b, वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है v की, है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, इसका मतलब ही क्रॉनिकल डेल्टा ij रिजल्ट देगा। तो क्या लिखें, t ऑफ vi कोमा t ऑफ vj का इनर प्रोडक्ट क्या आ गया आपका, क्रॉनिकल डेल्टा ij। क्रॉनिकल डेल्टा ij का मतलब क्या है कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम सेम के साथ 1 और बाकियों के साथ 0 आएगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। अच्छा, तो ये जो आपका सेट बना, तो ये कैसा सेट हो गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही, क्रॉनिकल डेल्टा ij, और क्रॉनिकल डेल्टा ij का मीनिंग यही है कि खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो 1 होना चाहिए, बाकियों के साथ 0 होना चाहिए। तो इनसे जो सेट बन रहा है t ऑफ v1 t ऑफ v2, वो कैसा सेट होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। दैट इज t ऑफ v1 t ऑफ v2 अप टू t ऑफ vn इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। मैपिंग हमने ऑर्थोगोनल ली है, अगर मैपिंग हमारी ऑर्थोगोनल है तो इसकी जो रिजल्ट था वो मैंने काम में लिया है ना, ये रिजल्ट था ऑर्थोगोनल के लिए। लेकिन हमारे जो v के एलिमेंट है वो तो u v टाइप के नहीं है, v1 v2 टाइप के हैं, है ना। तो कोई भी मैंने दो जनरल एलिमेंट ले लिए v के, vi और vj, v के एलिमेंट लिए, तो इनके लिए इस रिजल्ट को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, vi कोमा vj, यानी vi का vj के साथ इनर प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, क्रॉनिकल डेल्टा ij आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है यहाँ के ना, और ये क्या है, आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे रखी है ना, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो खुद का खुद के साथ वेक्टर का इनर प्रोडक्ट बनाएगा, बाकियों के साथ 0 आएगा, तो इसको हम क्रॉनिकल डेल्टा ij बोल सकते हैं। अब ये वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, इसका मतलब इसमें भी खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो बनाएगा इसकी वजह से, और बाकियों के साथ 0 आएगा। तो इनसे जो बनने वाला सेट होगा वो भी कैसा होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। क्यों, क्रॉनिकल डेल्टा ij आ रहा है ना, ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन बता रही है, ठीक है। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं, ये हम लेट करके चलेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे कि जो मैपिंग है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल है। लेट ये आपको एलटी भी रखी ना, t from v to v be a lt such that t of v1 t of v2 up to t of vn
इज ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ओके, ये ऑर्थोनॉर्मल है। तब हमको प्रूव करना होगा कि जो मैपिंग है वो ऑर्थोगोनल होगी। अब मैपिंग को ऑर्थोगोनल बताना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसकी डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन मतलब टी ऑफ यू का इनर प्रोडक्ट टी ऑफ वी के साथ निकालेंगे तो यू और वी का इनर प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, या फिर प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था, एक थ्योरम प्रूव की थी प्रीवियस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर 13 में। ठीक है, क्या प्रूव की थी, कोई आपकी मैपिंग टी फ्रॉम वी टू वी जो एल टी है वो ऑर्थोगोनल होगी इफ एंड ओनली का केस था, नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू इक्वल नॉर्म ऑफ यू आई तब। ठीक है, तो मैं पहले नॉर्म ऑफ यू निकाल लूं, नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू निकाल लूं, दोनों को इक्वल प्रूव कर दूंगा, है ना। तो पहले मैं यू को लेट कर लूं। ठीक है, लेट u बिलोंग्स टू v, वो v का एलिमेंट होना चाहिए था ना, u बिलोंग्स टू v। अगर u v का एलिमेंट है तो v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, तो क्या लिखें, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n सच दैट u इक्वल अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn। इसको समेशन फॉर्मेट में लिख लो, u इक्वल समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i vi आ गया। u को मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, ओके, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब अगर मैं t ऑफ u निकालूं तो वो क्या आएगा, देखो t ऑफ u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i vi। t हमारा lt है, t lt है, अगर t lt है तो ये अंदर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, t ऑफ u इक्वल समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i इंटू टी ऑफ वी आई, सेकेंड आ गया। ठीक है, u आ गया, t ऑफ u आ गया। हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम t ऑफ u का जो नॉर्म है उसका स्क्वायर, या फिर t ऑफ u का जो नॉर्म है वो इक्वल ले आए किसके, नॉर्म ऑफ u के इक्वल। तो पहले मैं नॉर्म ऑफ u को निकालना चाहूंगा, तो उसके लिए क्या करूं, नॉर्म ऑफ u का जो स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो u की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू, तो क्या आएगा, समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i vi, वापस से u। ठीक है, तो यहां पे जो इंडेक्स है उसको मैं चेंज कर देता हूं, j ले लेता हूं, j इक्वल 1 टू n अल्फा j vj। ठीक है, अब इनको सोल्व करो, जो स्केलर है वो तो बाहर आ जाएंगे, समेशन डबल समेशन आएगा, j इक्वल 1 टू n अल्फा i अल्फा j और इनर प्रोडक्ट ऑफ vi विद vj। ओके, अब इनको सोल्व करेंगे। जैसे ही मैं j वाला समेशन ओपन करूंगा, नैतिक फोन देखा जा, जैसे ही मैं j वाला समेशन ओपन करूंगा तो j की वैल्यू जैसे ही i के इक्वल आएगी तो ये क्या बन जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये है क्या, ये क्रॉनिकल डेल्टा है। क्यों है क्रॉनिकल डेल्टा ij, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ के थे और ये क्या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बता रखी है। तो पहले आप इसको क्रॉनिकल डेल्टा लिख लो, समेशन i इक्वल 1 टू n समेशन j इक्वल 1 टू n अल्फा i अल्फा j, और ये बन गया आपका क्रॉनिकल डेल्टा ij। अब इस समेशन को ओपन कर लो, जैसे ही j की वैल्यू i आएगी तो ये तो 1 हो जाएगा और ये अल्फा i होल स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखा मैंने, ऊपर लिख देता हूं यहां पे, तो अब क्या लिखूं मैं इसको, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इक्वल समेशन i इक्वल 1 टू n, j वाला समेशन मैंने ओपन कर दिया तो मेरे को मिलेगा अल्फा i होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, j की वैल्यू जैसे ही i के इक्वल आएगी तो ये अल्फा i इंटू अल्फा i होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 3। नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर आ गया। अब नॉर्म ऑफ t ऑफ u में और निकाल लेता हूं, तो t ऑफ u तो है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं नॉर्म ऑफ t ऑफ u का स्क्वायर लिखना तो उसको मैं लिख सकता हूं इनर प्रोडक्ट ऑफ t ऑफ u विद विद t ऑफ u का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, वैल्यू पुट करो, t ऑफ u ये है आपके पास, यानी समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i t ऑफ vi और समेशन j इक्वल 1 टू n अल्फा j t ऑफ vj, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है।
और सोल्व करने पे यही रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ यू के इक्वल है। तो यहां से जो स्केलर उनको तो मैं बाहर लिख रहा हूं, समेशन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई, लेकिन डबल समेशन है तो उसको भी लिखो, जे वाले को भी, जे इक्वल 1 to n अल्फा आई अल्फा जे। ठीक है, ये आ गया। और इनर प्रोडक्ट किनका आएगा, टी ऑफ वी आई टी ऑफ वी जे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, समेशन आई इक्वल 1 to n समेशन जे इक्वल 1 to n अल्फा आई अल्फा जे। अब देखो टी ऑफ वी आई टी ऑफ वी जे का इनर प्रोडक्ट हम निकाले तो क्या आएगा, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। क्यों आएगा ये, क्योंकि जो कन्वर्स पार्ट था उसको उसमें हमने इसको लेट किया था, है ना, इसको ऑर्थो नॉर्मल लेट किया था और ये हम प्रूव करना चाह रहे, तो इसको हमने ऑर्थो नॉर्मल लेट कर रखा है और ये जो एलिमेंट है ये इस ऑर्थो नॉर्मल की तो है। ठीक है, तो ये ऑर्थो नॉर्मल होने की वजह से ये क्या रिजल्ट देगी, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, तो वो लिखा मैंने। अब जे वाले समेशन को ओपन करेंगे, जैसे ही जे की वैल्यू आई आएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये बनेगा अल्फा आई होल स्क्वायर, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ओपन हमने इसको किया है। तो लिखा मैंने समेशन आई इक्वल 1 to n और ये बन गया अल्फा आई होल स्क्वायर, इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के आरएचएस दोनों सेम है तो एलएचएस भी सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इक्वल नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर था ना इसका। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करो तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ यू इक्वल नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू। ओके, प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि मैपिंग आपकी कैसी है, ऑर्थोगोनल है। दैट इज टी फ्रॉम वी टू वी इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यही हमको प्रूव करना था।